प्रशांत कारुलकर, जिनके जन्म दिवस पर उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग उन्हें जन्मदिन का मुबारक देने के लिए आए थे। उनमें से कई लोग बिल्डर थे, कई लोग समाज सेवक और अलग अलग पार्टियों के नेता भी उन्हें जन्म दिवस की बधाई दी। मैं आपको बता दूं कि प्रशांत एक ऐसे समाज सेवक है जिन्होंने कोरोना के समय जब लोग घर में थे तो वह बाहर निकलकर लोगों की सेवा में लगे थे। कई लोगों को राशन दिए और हर रोज उन्हें खाना भी खिलाते थे। जो गांव जाने वाले थे उन्हें गांव जाने में मदद किए। वह मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र के बाहर भी जाकर लोगों की सेवा करते रहे। वह एजुकेशन को लेकर बहुत ही ज्यादा सतर्क है। उन्होंने कई बच्चों के फीस भी भरे और उन्हें स्कूल हो या कॉलेज उनका एडमिशन भी कराया। तो चलिए बात करते हैं प्रशांत और यहाँ आए हुए लोगों से। जन्मदिन तो एक बहाना है, मतलब लोगों को साथ में जोड़ना है और ये सब बिना बुलाए अपने प्यार से आया है। एक रीज़न होता है ये सेलिब्रेट करने का, लोगों को साथ लाने का कि समाज का क्या डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। एक जैसे प्रशांत ने अभी एक बच्ची को अडॉप्ट किया है, तो मेरा मेन पर्पज़ ये होता है जब लोग जुड़ेंगे तो समाज और देश की तरक्की की बात हो, सेलिब्रेशन के लिए नहीं जुड़ते। और पिछले 54 साल से कारुलकर प्रतिष्ठान काम कर रहा है ट्राइबल्स में, स्पेसिफिकली पालघर, थाने या वलसाड़ में। बस ये परंपरा मुझे आगे तक लेके जानी है। तो ऐसे हम लोग मौके ढूंढते रहते हैं जहाँ पे हम समाज के अच्छे लोगों को साथ में जोड़ सके और अपनी विचारधारा को शेयर कर सकें। जिस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में, मुंबई, हर जगह पे एनजीओ अलग अलग तरीके से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप जिस तरह काम कर कुछ अलग ढंग से कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे लोगों को संदेश, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो लोगों की सेवा कर सकते हैं, उनके बारे में क्या कहना आपका? क्योंकि मैं छोटे गाँव से हूँ जहाँ पे 1000 लोगों की बस्ती थी और जहाँ जो स्कूल में मैं था वहाँ पे 87 बच्चे थे, वो पहली से 7वीं तक के बच्चे। तो मैं छोटे ग्रामीण भारत को समझता हूँ, लेकिन जब हम शहर की तरफ आए तो पता चला कि लोग ज़्यादा डिस्कनेक्टेड नहीं है। तो हम अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लेके लोगों को जोड़ रहे हैं। जो विचारधारा है जो दो गैप है, दो संस्कृति के बीच में, उसको जोड़ने की ट्राई कर रहे हैं। कोविड के टाइम पे हमको पता चला था कि हम लोग कितने वीक हैं, क्योंकि एक मेन स्ट्रीम होता है कि हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहे हैं। कोविड ने हमको सिखा दिया कि हम लोग बहुत वीक है। कोविड में नया चैलेंज था, नया प्रॉब्लम था तभी, लेकिन एक तरह से समाज खड़ा हो गया था। लोग दरवाजे के बाहर आके अपने बाहर जो पुलिस वाला खड़ा था उसको भी फूट दे रहे थे। तो एक समाज में एक जागृति आई है। कोविड के पॉजिटिव इफेक्ट भी है। उसमें एक पता चला कि लोगों को अपनी नीड्स का पता चला और हमको जो समाज की तरफ अपना देना होता है उसके बारे में पता चला है। जिस प्रकार प्रशांत जी के माध्यम से एक लड़की को अभी एजुकेशन का पूरा दिया गया, कहीं इन गाँवों में अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन को लेकर काफ़ी समस्याएं होती है। तो वो समस्या को किस प्रकार से आप दूर करना चाहिए कि ऐसे टैलेंटेड बच्चे होते हैं बट वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं। इनको ऊपर लाने के लिए मुझे प्रशांत पाटिल जैसा एक बंदा हर डिस्ट्रिक्ट में चाहिए जो वहाँ से आता है और वहाँ की समस्याओं को जानता है। तो हमको ऐसे नए युवा नेता खड़े करने पड़ेंगे तो ये समस्या का समाधान होगा। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ बीजेपी का। देखिए, प्रशांत कारुलकर के पास पिछले साल भर से मेरा रिश्ता है और वो रिश्ता एक अच्छी तरह से वो समाज कार्य में कैसा ले सके ये हम लोग कर रहे हैं। हमारे छोटे पाड़े में जो लड़कियां अच्छी तरह से स्कूल में अच्छी रहती है, उनको उच्च शिक्षण के लिए जब कॉलेज में जाएगी, अगर वो मेडिकल भी करना चाहे तो भी कारुलकर प्रतिष्ठान पालघर की तरफ से उनका पूरा खर्चा उनको दिया जाएगा। और कोई भी आदिवासी समाज की अगर लड़की बड़े वहाँ के लोग अगर अच्छी तरह से सीखे तो एक कारुलकर प्रतिष्ठान का, हमारे प्रशांत कारुलकर जी का नाम भी बहुत अच्छा होगा। और उनके बर्थडे के लिए उन्होंने ये गिफ्ट, वो सबसे बड़ी गिफ्ट हम लोगों ने चाहिए तो उनको गिफ्ट देनी चाहिए थी, उन्होंने हमारी बच्ची को गिफ्ट दिया। हम उनके लिए बहुत शुक्रगुजार। आज मैं खास इसी के लिए आया हूँ क्योंकि प्रशांत जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से वो हमारे साथ कनेक्टेड है। और आज उनके जन्मदिन को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वो जिस तरह से एक समाज के अंदर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज के सभी स्तरों को वो हमेशा हेल्पफुल रहे, मदद करते रहते हैं।
तो ऐसे ही वो हमेशा करते रहे और फलते रहे फूलते रहे और उनकी इसी तरह से तरक्की हो जाए और वो हमारे देश के लिए भी कुछ अच्छा कार्य करे, ऐसे मैं उनको आशीर्वाद दे रहा हूँ। आध्यात्मिक की बात जी, मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कनेक्टेड हूँ। मैं 32 साल से वो कार्य कर रहा हूँ और मैंने एनर्जी के ऊपर बहुत अच्छा रिसर्च किया हुआ है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एक पॉजिटिव सपने देखते रहे और पॉजिटिव एनर्जी लेके हमेशा दृढ़ता से चलते रहे, तो हमेशा उसमें प्रगति होती रहती है। और मेन चीज़ है कि जो समाज के अंदर चीज़ें घटनाएं घट रही है वो सारी नकारात्मकता, हमेशा गलत दृष्टिकोण से हम चीज़ें देखते हैं, इसके लिए सारा ये हो रहा है। तो हम हर तरफ अच्छाई की ओर देखें और अच्छाई की ओर बढ़ते रहे तो हमारी प्रगति होती रहे। Prashant and I go a long way. We have been working together in several projects, and I wish Prashant a very happy birthday. And as a person, Prashant is a warm person. He always thinks about people who are at the bottom of the pyramid, and he's doing a lot for the society, and especially for the handicapped and difficultly enabled children. I wish him all the best in life, and may God bless him. मैं प्रशांत जी के बारे में कहूँगा कि ऐसे लोग तो बहुत ही सदियों के बाद आते हैं। जिस तरह के इंसान है, एक अच्छे इंसान है, अच्छे एंटरप्रेनर है, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे सोशल वर्कर हैं, इनमें ये कलेक्टिवली बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है जो आदमी को इसकी तरफ खींच के लाता है। और आज इसका बर्थडे था और इस बर्थडे से मैं कश्मीर से सिर्फ उनसे पर्सनली मिलने के लिए आया, अपना सारा धंधा छोड़ के, खर्चा लगा के कि भाई यार आने के बाद मैंने कहा इनके पास बैठेंगे। और जो आज मुझे सुकून यहाँ पे आके मिला है, मुझे लगा कि ये मेरे लिए बड़ी दौलत है, क्योंकि ऐसे अच्छे आदमी के साथ मिलकर उनके साथ पहले तो मुझे इस बात का फ़ख्र है कि ये ऐसे जैसे लोग हमारी ज़िंदगी में हैं। क्योंकि आजकल लोग ज़्यादा अपने बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन ये लोगों के बारे में सोचते रहते हैं। तो इनको देखकर, इनके बारे में एक रिसर्च करके जो मैं काफ़ी इंस्पायर हो गया हूँ इससे। ये कितने मतलब ये मेरे लिए इंस्पायरेशन है, ये मैं क्या मेरे मेंटर है, मैं इनको देखकर मुझ में एक शक्ति आ जाती है। और मतलब मेरे हिसाब से मैं प्रशांत जी को एक आदमी नहीं, एक इंस्टीट्यूशन समझता हूँ और हमें इनसे एक प्रेरणा लेनी होगी। तो बाकी मैं सबसे ये कहता हूँ कि जिस तरह के आदमी वो है वैसे वो बने रहें। और मेरी आई प्रे टू लॉर्ड कि ऐसे ये बहुत ही सदियों जिए, ऐसे आदमी सदियों जिए और इनकी हिम्मत इनका जो हौसला है, ये खुद मतलब हमें इनसे एक सबक सीखने को मिलता है कि हम चाहते हैं कि वो जो कर रहे हैं हम में भी कुछ ऐसे थोड़े से गुण आए कि हमारी ज़िंदगी भी सफल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल। प्रशांत मेरे लिए मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं। प्रशांत, शीतल भाभी, ये और ये जो पूरा प्रशांत करुलकर का प्रतिष्ठान है, सभी मेरे यहाँ पर मित्र हैं। मैं इस संघ के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, प्रशांत के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। मैंने ये पाया है हमेशा कि प्रशांत वो इंसान है जो अपनी खुशी औरों को खुशी देखने में, दूसरों को खुशी बांटने में और लोगों को खुश रखने में अपने आप को खुश पाते हैं और बहुत ज़बरदस्त समाज सेवा का काम करते हैं। इसीलिए आज इतना बड़ा तांता लगा हुआ है कि हर जो है उनकी जन्मदिन के दिवस के ऊपर खुशी में शामिल होना चाह रहा है हर आदमी, हर समाज का और हर तत्व का, पुलिस डिपार्टमेंट हो, एक्साइज डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट। क्योंकि हर डिपार्टमेंट जब ये जाते हैं तो एक ऐसी फरियाद लेकर जाते हैं जो अंडर सर्व्ड है, जो डिज़र्विंग है, जिसको आवश्यकता है, जिसको मदद की ज़रूरत है, तो सरकार के काम में वो हेल्प करते हैं और जिससे समाज के एकदम काम चलता रहे। तो मेरी प्रशांत को यही है, मेरी उम्र भी उनको लगे, लंबी से लंबी उम्र पाएँ, अच्छा स्वास्थ्य पाएँ, ईश्वर उनको बहुत अच्छा तरक्की दे, यही ईश्वर से वंदना है उनके लिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी ऑन दिस डे, ऑन हिज बर्थडे। थैंक यू।